गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है इसके अंदर ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे होगा या फिर नेट टैक्स लाइबिलिटी पे होगा। इसके अंदर जो कंफ्यूजन है, जो कंट्रोवर्सी है, उसके रिस्पेक्ट में एक जजमेंट जो है निकल के आया है। सर ये चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू हो चुका है नंबर 63, जिसने ये बता दिया है कि 1 सितंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट का जो भी पेमेंट होगा वो नेट कैश पेमेंट के ऊपर लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि 1 सितंबर 2020 से पहले, इस डेट से पहले जो भी नोटिसेस इशू हो चुके हैं या फिर अगर आपका टैक्स पेमेंट डिले हुआ है और वो है प्रायर टू 1 सितंबर 2020, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ग्रॉस पे लगेगा या नेट पे लगेगा? इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा जजमेंट जो है वो निकल के आया है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। क्या है वो जजमेंट, क्या उसमें ऑर्डर दिया गया है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आपके सामने ओपन करा है वो जजमेंट, जिसके अंदर जो रिजल्ट है वो आया है इन फेवर ऑफ असेसी। जजमेंट का समरी क्या है वो ये है, और जो इशू इन्वॉल्व था वो क्या है। द इंटरेस्ट वुड बी ऑन द नेट कैश लाइबिलिटी फॉर द पीरियड प्रायर टू द अमेंडमेंट दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 17 टू 31 अगस्त 2020। यानी कि जो ये प्रेजेंट केस है इसमें इंटरेस्ट का नोटिस इशू किया गया है, और इंटरेस्ट का जो नोटिस है वो 1 सितंबर 2020 से पहले का है, जुलाई 2020 पीरियड का। तो ये जो नोटिस आया है इसके अंदर ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अब ग्रॉस टैक्स अमाउंट पे जब कैलकुलेशन कर दिया गया तो इस चीज को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पर जो सीबीआईसी ने एक प्रेस नोट इशू किया था, प्रेस रिलीज इशू किया था 26 अगस्त 2020 को। उसके बाद ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस टू ऑफिसर्स जो है वो इशू किए गए थे कि कोई भी रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट जो कि प्रायर टू अमेंडमेंट होगी वो नहीं कलेक्ट की जाएगी ग्रॉस अमाउंट पे, वो होगी सिर्फ और सिर्फ नेट कैश लाइबिलिटी पे। तो अब देखिए ये जो जजमेंट आया है इसके अंदर क्या चीजें बताई गई। जो असेसी है उसने अपनी रिटर्न फाइल करी है, और रिटर्न फाइल करने के लिए उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया है जो कि उसके सप्लायर्स ने उसके इनवॉइसेस के ऊपर चार्ज किया है, और जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाईज बनता है उसको डिडक्ट करने के बाद आईटीसी के साथ एडजस्ट करने के बाद पेमेंट हुआ है। हाउएवर, इट हैज बीन एडमिटेड बाय द पेटिशनर दैट देयर वाज सम डिले इन फाइलिंग द मंथली रिटर्न्स। पेमेंट तो हुआ है नेट कैश बेसिस पे, लेकिन इसमें कुछ डिले हुआ है 3B और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के अंदर, जिसका डिटेल्स आगे इन्होंने मेंशन करा है। अब यहां पर जो बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। अभी सारी डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं कि इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल किस तरीके से ये सारी चीजें फॉलो अप होनी चाहिए। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फाइनेंस एक्ट 2019 ने सेक्शन 50 को अमेंड किया था। अमेंडमेंट करने के लिए वहां पर एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया था। प्रोविजो क्या था? प्रोविजो ये था कि द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट। आपने जो टैक्स डिक्लेयर किया और वो हुआ है आफ्टर ड्यू डेट, देन आपका जो इंटरेस्ट होगा वो लगेगा ऑन दैट पोर्शन ऑफ टैक्स दैट इज पेड बाय द डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर प्रोविजो इंसर्ट किया गया, एक्ट अमेंड किया गया, लेकिन उसे नोटिफाई नहीं किया गया, इफेक्टिव नहीं किया गया। इफेक्टिव करने के लिए इसको नोटिफिकेशन 63 इशू किया गया था 25 अगस्त 2020, जिसने ये बताया कि ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2019 का वो इफेक्टिव होगा
फ्रॉम 1 सितंबर 2020। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया उसके अगले दिन एक क्लैरिफिकेशन आया था जिसमें इन्होंने ये बताया था कि बोर्ड हैज अश्योर्ड that no recoveries shall be made for the past period as well by the central and the state tax authorities in accordance with the decisions taken in 39th council meeting, जिसमें यह बताया गया था कि 1 जुलाई 2017 से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपका इंटरेस्ट जो है वो नेट पे लिया जाएगा। It is stated that this would ensure full relief to the taxpayers as decided by the GST Council। ये सारी सबमिशंस यहाँ पर जजमेंट के अंदर दी गई है। उसके बाद जब आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर फाइनल वर्डिंग्स जो है वो बताई गई कि वी आर ऑफ द व्यू दैट नो लाइव इशू सर्वाइव्स फॉर एडजुडिकेशन इन दिस केस। रिकवरी नोटिसेज इशूड बाय द रेस्पोंडेंट ऑन 16 जुलाई आर हियरबाय क्वेश्चन। तो जो भी नोटिसेज इशू किए गए थे उसे निरस्त किया गया, उसे खत्म किया गया। रिस्पोंडेंट्स टू इंटीमेट द पिटिशनर अबाउट द क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट पेएबल on account of delayed payment of GST for the period under consideration in terms of the administrative instructions dated 18 सितंबर 2020। तो यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से अब क्लियर कर दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज है और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन जो 18/9 को इशू किया गया है, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट का जो ग्रॉस टैक्स पेएबल वाला नोटिस है उसे खत्म किया जाएगा और फ्रेश नोटिस इशू किया जाएगा और वो होगा नेट कैश लाइबिलिटी के बेसिस पे। तो आपका अगर कोई भी ऐसा नोटिस है तो आप इसे भी चैलेंज कर सकते हैं और अपना ग्रॉस अमाउंट जो है उसे नेट अमाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं जो कि कैश पेमेंट पे है और उसके ऊपर इंटरेस्ट का जमा जो है वो हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो इंटरेस्ट है उसके अंदर क्या रिलीफ दी गई है। अगर आपने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन परचेज नहीं करी है तो आप इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं। परचेज के लिए आपको डिटेल्स दिया गया है स्क्रीन पे। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी मंथली टैक्स मैगजीन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में पब्लिश की जाती है वो आपको हर महीने दी जाती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।